आईएसपीआर की कॉन्फ्रेंस पीटीआई के लिहाज से खासी सख्त रही। 26 नवंबर को भी एक साजिश करार दिया गया और जो कि अफगानिस्तान की वजह से आज हम भुगत रहे हैं वो भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर ही डाला गया। आपको लगता है कि वाकई तब जो कुछ हुआ 2021 में उसका खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। देखें, डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसके मुहर्रकात जो हैं वो कुछ अरसे के अंदर लोगों को समझ में आना शुरू होंगे, उसके मानी जो है वो समझ आने शुरू होंगे और उसकी चीज़ों को आश्कार होते हुए देखेंगे। जहाँ तक ताल्लुक है, मेरे ख्याल में कोई उजलत में नहीं की गई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन शायद ये कुछ अरसे से जो 26 नवंबर के बाद की सूरत हाल है उसके बाद एक ये मुतवक्का थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ये ज़रूर आएगी। लेकिन इसके साथ ही साथ जो है ज़ाहिर है साल रवां के जो हालात थे और जो वाक़यात थे, जो उसमें पाक फ़ौज की कुर्बानियाँ हैं, जो उसके अंदर अवामी डोमेन के अंदर काम है, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के अंदर जो काविशें कोशिशें हैं, उनके हवाले से कोई ग्रीन इनिशिएटिव के हवाले से मुख्तलिफ बातें की गई। जहाँ तक ताल्लुक है कि हुकूमत के हवाले से तो मेरे ख़्याल में बड़ा वाज़ेह था। आईएसपीआर का बयान पहले भी आपको याद है कि जनरल अरशद शरीफ की जो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी मई और जून 2024 के अंदर, उसके अंदर उन्होंने बड़ी वाज़ेह बात कही थी कि 9 मई के जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं, उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी और 9 मई के ऊपर कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं होगी, किसी किस्म के मज़ाकरात नहीं होंगे। जब भी मज़ाकरात होंगे, यही मज़ाकरात होंगे। हमें आप हेलो? जी जी, आप सुन पा रही हैं जी मुझे? जी। जी, जी। तो ये जो भी मेरे ख़्याल में मामलात हैं, ये एक मंतकी अंजाम तक पहुँच रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से बैरूनी दबाव पाकिस्तान पे डलवाने की कोशिश की गई और हमें मालूम है कि लॉबियिस्ट काम करते हैं, उनको लॉबी में करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। रिचर्ड ग्रैनियल हैं, अगर उससे पहले मैथ्यू मिलर की जानिब से आए और रिचर्ड ग्रैनियल ने तो खुल के बात कर दी कि मैथ्यू मिलर ने बात को घुमा-फिरा के किया। असल तो बात ये है कि हम तो इमरान खान की रिहाई चाहते हैं, यानी कि हमारे अंदरूनी मामलात में आप मुदाखलत कर रहे हैं। इमरान खान साहब को सज़ा जो है वो किसी फ़ौज ने तो दी नहीं है, उनको तो सज़ा जो है वो हमारी हुकूमत ने मुकदमा बनाया और ज़ाहिर है उनको सज़ा जो है आईन और कानून के मुताबिक हुई। और अभी भी ये जो सज़ाएँ हैं, ये जो पहले 25 और बाद में 60 लोगों को जो दी गई हैं, इसके अंदर आईनी और जो कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे किए गए। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह आईनी बेंच के अहकामात मौजूद हैं और उसके तहत सज़ाएँ दी गई। वही लोग जो पहले कहते थे कि जनाब ये सज़ाएँ क्यों नहीं हो रही, किस लिए नहीं हो रही, किस वजह से नहीं हो रही, आज तो मेरे ख़्याल में उनके पास कोई जवाब नहीं है। ये कानूनी तकाज़े थे, सुप्रीम कोर्ट की कदगन थी जिसकी बुनियाद के ऊपर फैसले नहीं हो पा रहे थे। अच्छा जैसे ही वो अब्दुल्ला साहब, कदगन हटी, आज फैसले जो है वो बिलावल, बिल्कुल सही सर, आज बिलावल भुट्टो ने भी इस बात का जिक्र किया है कि असल टारगेट खान साहब नहीं है बल्कि हमारा तो मिसाइल प्रोग्राम, ये दिफाई सलाहियत अमेरिका की आंख पे खटक रही है और इसीलिए पाबंदियां लगाने का बहाना ढूंढा जा रहा है। आपको भी ऐसा महसूस होता है? देखिए वो तो भारत और इसराइल को खुश करना है ना, बात तो ये है। पाकिस्तान का मिसाइल का प्रोग्राम जो है खुद जो उन्होंने पाबंदियां जब आयद की तो उन्होंने उसमें कहा कि हमें शक है कि ये मतलब अगर शक की बुनियाद के ऊपर एक सुपर पावर काम कर रही है तो फिर सुपर पावर के ऊपर जिसको शक बुनियाद पर के ऊपर जिसने नतीजे में 10 लाख हलाकतें जो है वो हो गई और 10 लाख मुसलमान जो है वो इनकी भेंट चढ़ गए, इनके शक की भेंट चढ़ गए। और फिर आपको याद है कि टोनी ब्लेयर जो कि वजीर आजम थे बरतानिया के, उन्होंने कहा वी आर सॉरी, मतलब आपकी सॉरी रही और किसी के 10 लाख लोग चले गए। वाह आप लोगों की मासूमियत के। आप यूरोपियन यूनियन की अगर आप देख लें कि यूरोपियन यूनियन के अंदर फ्रांस आता है, फ्रांस जब उसके मुल्क में दंगे फसाद होते हैं तो उसके बाद वो क्या करता है, ऐसी है हैबतनाक सजाएं देते हैं जो माजी में उसकी नवीद नहीं है। फिर इसी तरीके से बरतानिया के अंदर 24 घंटे के अंदर कौन सी अदालत, कहाँ थी अदालत, 24 घंटे के अंदर लोगों के दरवाजे तोड़ के उनको सजाएं दे दी गई। अमेरिका के अंदर सेनेट के चेयरमैन की कुर्सी के ऊपर खड़े होने की जो सजा थी, स्पीकर की कुर्सी पर खड़े होने की सजा 18 साल कैद बामुशक्कत। तो आप ये अंदाजा करें कि कहाँ 18 साल कैद बामुशक्कत और कहाँ जो है वो ये कम सजाएं। मैं आपको वर्दी के ऊपर जरूर बता दूं, 9 मई के वाकयात में जिस तरीके से पाकिस्तान की वर्दी की जो बेहुरमती की गई वो बिल्कुल सर, आपके वो तो सामने है। किसी भी पाकिस्तानी जिसका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है उसकी बर्दाश्त से बाहर है। बहुत